जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं हूँ रेणु भाटिया और आप सुन रहे हैं रब कथा प्रेजेंट श्रीमद् भागवत कथा एज इट इज़। ये है 40th एपिसोड और आप सुन रहे हैं 10वां स्कंद 12वां अध्याय। उस गोपी ने जाकर नंदलाल से कहा कि हे नंद कुमार, आज प्रात समय जिसकी गौ तुमने दुही थी वह इस समय अचेत पड़ी है, केवल तुम्हारा नाम लेने से आंख खोल देती है। उसने गिरते समय यह कहा था कि मुझे काले सांप ने काटा है, सो कोई मंत्र या यंत्र उसको लाभ नहीं करता, इसलिए तुम चलकर अपनी कृपा दृष्टि से उसका विष उतार दो। तुम्हारा श्याम रंग देखकर मैं जानती हूँ कि यह लहर तुम्हारे मुस्कान से उसे चढ़ी है, जल्दी चलकर उसको चंगी कर दो। वह तुम्हारे विरह की आग में जल रही है, सो अपने चंद्रमुख की शीतलता से उस वीरनी की अग्नि बुझाओ। कदाचित तुम उसे न जिलाओगे तो हम लोग नंदी के द्वार पे जाके तुम्हारे ऊपर अपने प्राण दे देंगे। कीर्ति उसके दुख से व्याकुल होकर यशोदा के पास तुमको बुलाने गई है। यह बात सुनते ही मोहन प्यारे ने मुस्कुराकर उससे कहा कि कदाचित राधा प्यारी को काले भुजंग ने भी डसा होगा, तो मैं इसका अच्छा कर दूंगा। ऐसा कहकर उस सखी को विदा किया और आप अपने घर चले गए। तब यशोदा ने उनसे हंसकर पूछा कि अय बेटा, तुम सांप काटने का मंत्र जानते हो? यह सुनकर श्री कृष्ण जी बोले, अय मैया, तेरी सौगंध मैं ऐसा मंत्र जानता हूँ कि सांप के डसे हुए को देख पाऊं तो वह मरने न पावे। यशोदा ने कहा कि बेटा, राधा को सांप ने काटा है, तुम कीर्ति के साथ जाकर उसे आराम कर दो। श्याम सुंदर ये आज्ञा पाते ही प्रसन्न होकर कीर्ति के साथ गए। जब कीर्ति नंदलाल समेत अपने घर पहुंची तब राधिका को अधिक व्याकुल देख मोहन प्यारे ने विनय पूर्वक कहा कि हे नंद कुमार, मुझे अपने ऊपर न्यौछावर समझकर राधा को अच्छा कर दो। जैसे राधिका ने श्याम सुंदर के आने का हाल सुना, वैसे ही उसका हृदय ठंडा हो गया और प्रेम के आंसू बहने लगे। जब श्री कृष्ण जी ने कुछ पढ़कर अपनी मुरली राधा के अंग से छुआ दी, तब उसने चैतन्य होकर अपने अंग कपड़े से ढांप लिया। श्याम सुंदर को देखकर वह भली चंगी हो गई और अपनी माता से पूछा कि आज क्या है जो इतने मनुष्य यहाँ इकट्ठे हुए हैं। कीर्ति ने कहा कि बेटी, तू सांप के काटने के कारण मरण तुल्य हो गई थी, सो तुझको कन्हैया जी ने अपने मंत्र से जिलाया है। इनको तुझे लज्जा न करनी चाहिए। यह कहकर श्री कृष्ण को गोद में उठा लिया। हे राजन, श्याम सुंदर के जाने के उपरांत वृषभानु और कीर्ति ने कहा कि श्री कृष्ण और राधिका दोनों विवाह करने योग्य हैं। ललिता सखी सब भेद जानती थी। वह मनहरे प्यारे से बोली कि तुम बड़े गुणी हो गए हो, राधिका का विष तुरंत तुमने उतार दिया। यह मंत्र कभी मत भूलना, मैं तुम्हारा भेद अच्छी तरह जानती हूँ। तुमने राधा को मोहनी डालकर उसको अपने वश में कर लिया है। यह सुनकर श्याम सुंदर हंसते हुए अपने घर चले आए। यशोदा राधिका के आराम होने का हाल सुनकर अति प्रसन्न हुई और मोहन प्यारे को गोद में उठाकर प्यार करने लगी। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, एक दिन श्याम सुंदर प्रातः समय ग्वाल बालों के साथ कलेवा बांधे हुए बछड़े चराने वन को गए। वहां बछड़ों के चरने के वास्ते छोड़ दिया और खड़िया और गेरू से ग्वाल बालों समेत अपने अपने अंग पर चित्रकारी के अनेक रंग के फूलों का गहना बनाकर पहन लिया और पशु पक्षी आदि की बोलियां बोलकर आपस में खेलने लगे। हे राजन, उसी समय कंस का भेजा हुआ अघासुर राक्षस श्याम सुंदर को मारने के वास्ते वहां आया और अजगर सांप का रूप बनाकर रास्ते में बैठा। उसके नीचे के होठ पृथ्वी पर और ऊपर के होठ आकाश में जा लगे। जब अचानक श्याम सुंदर ग्वाल बालों समेत वहां पर सांप के मुख गए और घात लगाए बैठा था, जा निकले, तब मोहन प्यारे ने ग्वाल बालों से कहा कि जिधर वह पर्वत की कंदरा सी दिखलाई पड़ती है उधर मत जाना। हे राजन, जब ग्वाल बालक श्याम सुंदर के मना करने पर भी बछड़े समेत उसी ओर चले गए और उस अजगर को, जो 4 कोस लंबा और 1 कोस चौड़ा था, देखकर आपस में कहने लगे कि यह पर्वत सा क्या मालूम होता है। जब इस तरह की बातें करते और बछड़े चराते हुए उसके पास जा पहुंचे, तब एक बालक बोला कि हे भाई, यह बड़ी डरावनी खो दिखलाई देती है, इसके भीतर मत जाओ। यह सुनकर तोप नामक बालक ने कहा, आओ इस कंदरा के भीतर चले, दुखभंजन हमारे साथ है, हमको किसका डर है। कदाचित राक्षस भी होगा तो बकासुर की तरह मारा जाएगा।
जब सब ग्वाल वाले ऐसी बातें करते और पीछे मोहन प्यारे का मुख देखते हुए ताल बजाकर उस सांप के मुख में घुसे, तब बगासुर ने ऐसा श्वास खींचा कि सब ग्वाल वाल बछड़ों समेत उनके पेट में चले गए। उस समय अगासुर ने विचारा कि कदाचित आज शाम बलराम को मारूं तो बकासुर और पूतना का बदला लेकर उसके नाम पर तर्पण करूं। उनकी यह दशा देखकर श्री कृष्ण जी ने कहा कि मेरे सिवा और कोई इनकी रक्षा करने वाला नहीं है, इसलिए हमें भी इस राक्षस के मुख में जाकर उसके प्राण बचाने चाहिए। ऐसा विचार कर श्याम सुंदर भी उस अजगर के मुख में चले गए। तब उसने अति प्रसन्न होकर अपना मुख बंद कर लिया। यह दशा देखकर देवता चिंता करने लगे और कंस के मित्र राक्षस व दैत्य प्रसन्न हुए। हे राजन, जब मोहन प्यारे के शरीर बढ़ने से श्वास चलना बंद हो गया, तब उसके प्राण ब्रह्मांड तोड़कर निकल गए। श्याम सुंदर सब ग्वाल बाल और बछड़ों समेत ज्यों के त्यों बाहर निकल आए। उस समय देवताओं ने अति प्रसन्न होकर वृंदावन बिहारी पर फूल बरसाए और राक्षस व दैत्य केशव मूर्ति की यह महिमा देखकर सोचने लगे, उस अजगर की आत्मा पहले आकाश में जाकर फिर मोहन प्यारे के मुख में समा गई। हे राजन, इस तरह उस राक्षस की मुक्ति देखते ही देवताओं ने श्री कृष्ण जी को पूर्ण ब्रह्मा जानकर उनकी स्तुति की और सब ग्वाल बाल श्याम सुंदर से कहने लगे कि आपने उस राक्षस को मारकर हम लोगों के प्राण बचाए, नहीं तो आज हमारे मरने में कुछ संदेह नहीं था। यह सुनकर केशव मूर्ति बोले कि हे भाइयों, मैंने तुम्हारी सहायता उस राक्षस को मारा। कदाचित तुम लोग न होते तो यह राक्षस मुझसे मारा न जाता। ऐसा करके श्याम सुंदर ग्वाल बालों के साथ खेलने लगे। उस सांप का शरीर सूखकर पर्वत के समान उस जगह पड़ा रहा। कभी ग्वाल बाल उस खाल के भीतर घुसकर और कभी उसके ऊपर चढ़कर खेला करते थे। उस राक्षस ने मरते समय मुरली मनोहर का ध्यान किया था, इसलिए परम पद को पहुंचा। हे राजन, यह बात विश्वास करके जानो कि जो लोग मरते समय नारायण जी का ध्यान करते हैं, उनकी मुक्ति होने में कुछ संदेह नहीं रहता। केशव मूर्ति ने 5 वर्ष की अवस्था में अगासुर को मारा। वर्ष दिन के उपरांत उसके मरने का हाल ग्वाल बालों ने अपने घर में कहा। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने पूछा, हे स्वामी, वर्ष भर तक यह हाल न कहने का क्या कारण था? 13वां अध्याय। सुखदेव जी बोले, हे राजन, तू बड़ा भाग्यवान है, क्योंकि परमेश्वर की कथा में तुझको प्रतिदिन अधिक प्रीति होती जाती है। अगासुर के मरने के उपरांत मोहन प्यारे ने ग्वाल बालों से कहा कि यमुना के किनारे यह ऊंचा सांप का शरीर बहुत अच्छा पड़ा है। इसके ऊपर चढ़कर हम लोगों को खेलने और चढ़ते हुए बछड़ों को देखने से बड़ा सुख हुआ। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, उन ग्वाल बालों के भाग्य की बड़ाई किसको सामर्थ्य है जो वर्णन कर सके। वह लोग दिन रात खाना पीना उठना बैठना वृंदावन बिहारी के साथ रखते थे और सब लोग वृक्षों की छाया में बैठकर अपना शरीर वैकुंठनाथ के अंग से स्पर्श करते थे। यह पदवी ब्रह्मादिक देवताओं को भी मिलना कठिन है। ग्वाल बालों का सुख देखकर देवता उन पर डाह करते थे। जब श्री कृष्ण जी ने अघासुर को मारा, तब ग्वाल बालों और बछड़े समेत आगे जाकर यमुना में स्नान किया और कदम के नीचे खड़े होकर मुरली बजाई। ग्वाल बालों ने कहा कि हे भाइयों, यहाँ अच्छा विमल स्थान है, इसी जगह बैठकर कलेवा कर लो। यह वचन सुनते ही सब ग्वाल बाल वहां ठहर गए। सब ग्वाल बालों ने ढा के पत्ते लाकर पत्तल और दोना बनाया और अपना अपना कलेवा निकालकर पत्तल आदि में परोस दिया। बीच में मुरली मनोहर और उनके इर्द गिर्द चौगिर्द ग्वाल बाल खाने के वास्ते बैठे। भोजन करते समय श्याम सुंदर ने बांसुरी को कमर में खोसकर लकुटिया बगल में दबा ली। जब ब्रजनाथ ने पहले अपना ग्रास उठाकर मुख में डाला, तब पीछे ग्वाल बालों ने भोजन करना आरंभ किया। उस समय मुरली मनोहर मुकुट साजे, पीताम्बर पहने, वनमाला गले में डाले, लकुटिया दबाए अनेक तरह का भोजन बाएं हाथ से खाकर हंसते हुए अपना जूठा दाहिने हाथ से सब ग्वाल बालों को खिलाने लगे। ग्वाल बालों के पत्तल पर से उनका जूठा उठाकर आप खाते थे और उसके खट्टे व मीठे स्वाद आपस में कहकर ऐसा आनंद मनाया जिसका हाल वर्णन नहीं हो सकता। उस मंडली में मोहन मनोहर हरण प्यारे चंद्रमा के समान और सब गोकुल वाले ग्वाल बाल
तारा रूप शोभायमान दिखलाई देते थे। उस समय देवता अपने अपने विमानों पर बैठे हुए यह सुख देखकर आपस में कहने लगे कि धन्य भाग इन ग्वाल बालों का है, जिनका सच्चिदानंद पर ब्रह्मा अपना जूठा खिलाकर उनका जूठा नाप खाते हैं। यह सुख हम लोगों को स्वप्न में भी प्राप्त नहीं हो सकता। किसी किसी मुनि या देवता ने ब्रह्मा के यहाँ से कहा कि महाराज, हमको बड़ा संदेह मालूम होता है कि हम लोग यज्ञ में बड़ी पवित्रता से सामग्री बनाकर परमेश्वर का भोग लगाते हैं, इस पर भी वैकुंठनाथ जल्दी वह भोग अंगीकार नहीं करते, और तुम श्री कृष्ण को परब्रह्म का अवतार कहते हो, सो देखो वो ग्वाल बालों का जूठा उठाकर खाते हैं, इसलिए हमको तुम्हारे कहने का विश्वास नहीं आता। यह सुनकर परमेश्वर की माया से ब्रह्मा को भी संदेह उत्पन्न हुआ। जब ब्रह्मा ने कहा कि मैं अभी ग्वाल बाल व बछड़े हरकर उनकी परीक्षा लेता हूँ, श्री कृष्ण जी सच्चिदानंद का अवतार होंगे तो अपनी माया से दूसरे बछड़े व ग्वाल बाल बना लेंगे। ऐसा कहकर ब्रह्मा वृंदावन में आए और चरते हुए बछड़ों को ले जाकर पर्वत की कंदरा में बंद कर दिया। जब ग्वाल बालों ने बछड़ों को नहीं देखा, तब केशव मूर्ति ने कहा कि हम लोग तो बैठे हुए कलेवा करते हैं और बछड़े नहीं दिखलाई देते, ना मालूम चरते हुए किधर चले गए। यह सुनकर मुरली मनोहर ने कहा कि हे भाई, तुम लोग निश्चिंत होकर भोजन करो, मैं जाकर बछड़ों को घेर लाता हूँ। ऐसा कहकर मोहन प्यारे बछड़े ढूंढने गए। जब वन में जाकर बछड़ों को न देखा, तब परब्रह्म परमेश्वर अंतर्यामी ने मालूम किया कि मेरी परीक्षा लेने के वास्ते ब्रह्मा बछड़ों को हर ले गया है। यह समझते ही वैकुंठनाथ ब्रह्मा का संदेह छुड़ाने के वास्ते अपनी माया से उसी रंग व रूप के दूसरे बछड़े बनाकर वहां ले आए। जब उस कदम के तले जहाँ ग्वाल बालों को छोड़ गए थे पहुंचे, तब ग्वाल बालों को भी वहां न देखकर अपनी महिमा से जाना कि ब्रह्मा ने उनको भी हर लिया और पर्वत की कंदरा में छिपा दिया है। ऐसा देखकर केशव मूर्ति ने मन में कहा कि कदाचित ग्वाल बाल अपने घर न जाएंगे तो उनके माता पिता को बड़ा दुख होगा। ऐसा विचार कर त्रिलोकीनाथ ने अपने प्रबल माया से उतने ही ग्वाल बाल उसी रूप में, उसी बोली, उसी ज्ञान और उसी भूषण वस्त्रा में दूसरे बना लिए। जब संध्या समय मनहरण प्यारे अपने ग्वाल बालों व बछड़ों को जो अपनी माया से बनाए थे साथ लिए हंसते खेलते हुए वृंदावन में आए, तब सब ग्वाल बाल बछड़े समेत अपने अपने घर चले गए। बछड़े अपनी अपनी माँ का दूध पीने लगे। ग्वालियों ने अपने अपने बालकों को बड़े प्रेम से उपटन व तेल लगाकर स्नान कराया। श्याम सुंदर की माया से किसी को ग्वाल बाल व बछड़े हर जाने का भेद न मालूम हुआ। सब ग्वाल बालों के माता पिता व गौवों अपने अपने बालक व बछड़ा जानकर प्रतिदिन उनसे अधिक प्रीति करते थे। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में जाकर ग्वाल बालों और बछड़ों के हरने का हाल भूल गए और वृंदावन बिहारी नित्य माया रूपी ग्वाल बालों व बछड़ों समेत वन में जाकर नई नई लीला करते थे। एक दिन श्याम सुंदर उन्हीं बछड़ों को गोवर्धन पर्वत के नीचे चराने ले गए। सो उन बछड़ों की माताएं जो गोवर्धन पर्वत पर चरती थी, उन्हें देखते ही ऐसे दौड़ी जैसे सावन भादों में नदी का जल बहुत वेग से बहता है। ग्वालों ने लाठी से घमाकर गौवों को बहुत रोका, पर वह रुकी नहीं, अपने अपने बच्चों के पास चली गई। दूसरा बच्चा उत्पन्न होने पर भी वह माया रूपी बछड़ों को स्तन पिलाने लगी। ग्वाल बाल भी अपने अपने बालकों को गोद में उठाकर प्यार करने लगे। यह दशा देखकर बलराम जी ने, जो बछड़ों व ग्वालों को हरने के लिए श्री कृष्ण के जो साथ नहीं थे, विचारा कि हमने ऐसी प्रीति गौ व ग्वालों में कभी नहीं देखी थी, इसमें कुछ परमेश्वर की माया मालूम होती है। ऐसा विचार कर बलभद्र जी ने ध्यान करके देखा कि ग्वाल बाल व बछड़े श्री कृष्ण जी के रूप दिखलाई दिए। तब उन्होंने श्याम सुंदर से पूछा कि हे भाई, पहले के ग्वाल बाल व बछड़े क्या हुए? यह सब ग्वाल बाल व बछड़े मुझे कृष्ण रूप दिखलाई देते हैं। यह वचन सुनते ही केशव मूर्ति सब वृत्तांत कहकर बोले कि हे भैया, वर्ष दिन से मेरी यह दशा है। हे राजन, जब इसी तरह एक वर्ष बीत गया, तब ब्रह्मा बालक व बछड़े हरने का हाल याद करके बोले कि देखो, मेरा अभी एक क्षण नहीं बीता और मनुष्य का एक वर्ष हो गया। अब चलकर देखना चाहिए कि बालकों व बछड़ों के बिना श्री कृष्ण और वृंदावन वासियों की क्या दशा हुई है। ऐसा विचार कर ब्रह्मा पहले उस कंदरा में गए तो ग्वाल बालों और बछड़ों को नींद में अचेत देखा। फिर वहां से वृंदावन में आए
और उस रूप के ग्वाल बाल और बछड़े श्री कृष्ण के साथ दिखलाई दिए। तब ब्रह्मा ने आश्चर्य होकर मन में कहा कि कंदरा में ग्वाल बाल और बछड़े यहाँ किस तरह आए? यह श्री कृष्ण ने अपनी माया से इन्हें उत्पन्न किया। यह संदेह छुड़ाने के वास्ते ब्रह्मा फिर कंदरा की तरफ गए तो उन्होंने ग्वाल बाल और बछड़ों को उसी तरह सोए हुए पाया। जब फिर से वृंदावन में आए तो वैकुंठनाथ की माया से क्या देखते हैं कि जितने ग्वाल बाल श्याम सुंदर के साथ थे वह सब चतुर्भुजी वैजयंती माला, किरीट, मुकुट और पीताम्बर आदि पहने विष्णु भगवान के सामने विराजते हैं। एक एक चतुर्भुजी के सामने ब्रह्मा, महादेव और इंद्रादिक देवता हाथ जोड़े स्तुति करते दिखलाई दिए। आठों सिद्धियों व गंगा आदि नदियां अपना अपना रूप धारण किए उनके सामने खड़ी है। उनमें कोई ब्रह्मा 4 सिर का, कोई 8 मस्तक का, तो कोई 16 सिर के दिखलाई दिए। इंद्र की अप्सराओं को नाचते व गंधर्वों को गाना सुनाते उनके सामने देखा। ब्रह्मा को वहां के सब पशु पक्षी व वृक्ष चतुर्भुजी रूप दिखलाई दिए। वहां बाघ व बकरी आदि जीवों की निवैर देखा। हे राजन, माया रूप ग्वाल बालों की यह महिमा देखते ही ब्रह्मा ने घबराकर अपनी आंखें बंद कर ली। चित्र के समान चुपचाप खड़े रहे। ज्ञान, यज्ञ व अभिमान सब भूलकर मारे डर के कांपने लगे। तब श्याम सुंदर अंतर्यामी ने जाना कि ब्रह्मा अपने कर्तव्य से लज्जित होकर अति व्याकुल हुए। तब उन्होंने माया रूपी ग्वाल आदि को अंतर्ध्यान कर दिया और आप अकेले कृष्ण रूप से मोर मुकुट पहने खड़े रहे। हे राजन, जब वैकुंठनाथ की कृपा से ब्रह्मा का हृदय में ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वह हंस पर से उतर पड़े और अपने चारों मस्तक वृंदावन बिहारी के चरणों में धर दिए और साष्टांग दंडवत किया। हे राजन, ब्रह्मा ने रोकर केशव मूर्ति से कहा कि हे दीनानाथ, आपने कृपा करके मेरा अभिमान दूर किया। ऐसा ज्ञान किसी को नहीं है जो तुम्हारे चरित्र व लीला को जाने। सारे संसार को तुम्हारी माया ने मोह ही लिया है। दूसरा कोई ऐसा नहीं है जो आपको मोह सके। आप कर्ता पुरुष हैं। मेरे ऐसे अनेक ब्रह्म व ब्रह्मांड आपके एक एक रोम में बंधे हैं। मैं किस गिनती में हूँ? हे दीन दयालु, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। जब इसी तरह बहुत सी विनती ब्रह्मा ने की तब ब्रजनाथ ने हंसकर कहा, हे ब्रह्मा, तुम सब जगत की रचना करते हो, तिस पर भी मेरी माया तुम्हें लगी है। यह सुनकर ब्रह्मा ने विनय किया कि हे महाप्रभु, तुम्हारा भेद कोई नहीं जान सकता। तुम्हारी माया ऐसी प्रबल है कि उसने किसी को नहीं छोड़ा। यह दीन वचन सुनते ही श्याम सुंदर ने ब्रह्मा का सिर अपने चरणों पर से उठाकर छाती से लगा लिया और कृपा करके ब्रह्मा के आंसू अपने हाथ से पोंछ दिए। जब ब्रह्मा ने श्री कृष्ण जी की कृपा अपने ऊपर देखी तब सब ग्वाल बालों और बछड़ों को वहां ला दिया। 14वां अध्याय। सुखदेव जी बोले, हे राजन, जब ब्रह्मा ने श्री कृष्ण जी को अपने ऊपर प्रसन्न देखा तब अपना क्षमा अपराध कराने के लिए हाथ जोड़कर यह स्तुति की कि मैं तुम्हारे श्याम घटा ऐसे स्वरूप को, जो बिजली के समान चमकता हुआ पीताम्बर पहने, मोर मुकुट व फूलों की माला धारण किए है, दंडवत करता हूँ। बांसुरी व लकुटिया लिए मोहनी मूरत पर निछावर होता हूँ। आप जगत के उत्पन्न, पालन व नाश करने वाले हैं। तुम्हारा यह शरीर 5 तत्व से नहीं बना, अपनी इच्छा से यह रूप तुमने धारण किया है। मैं ब्रह्मा होने पर भी तुम्हारे इस रूप की महिमा नहीं जानता। दूसरे को क्या सामर्थ्य है जो आपके अंतर रूप सगुण का भेद जान सके। भक्ति किए बिना कोई मनुष्य ज्ञान के अभिमान से तुम्हारी महिमा नहीं जान सकता। जो कोई मनसा वाचा कर्मणा तुम्हारी शरण में रहता है वह तुम्हारे भेद को पहुंचकर मुक्ति पदवी पाता है। मैं अग्नि की चिंगारी के समान हूँ और आप अग्नि का समूह है। अपनी अज्ञानता से तुम्हारी माया में फंसकर मैंने बालक व बछड़े चुराए थे, सो मेरा अपराध क्षमा कीजिए। चिंगारी को ऐसा सामर्थ्य नहीं जो अग्नि के ढेर से बराबरी कर सके। आप सबसे रहित हैं। संसारी वस्तु तुम्हारी माया से उत्पन्न होती है। आदि, मध्य व अंत में तुम्हारी माया का प्रकाश रहता है। आपके सिवा संसारी सब वस्तुओं का नाश हो जाता है। मैंने अपनी अज्ञानता से तुम्हारी परीक्षा लेने चाहिए, सो बहुत से ब्रह्म व महादेव आदि देवताओं को ग्वाल बालों के सामने हाथ जोड़े खड़े देखकर अपने दंड को पहुंचा। मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ, मेरा अपराध क्षमा कीजिए।
जिस तरह अज्ञान बालक अपने पिता की गोद में बैठकर बहुत अनुचित करता है, पर पिता उसके प्रेम के कारण बुरा नहीं मानता और पेट में लात मारने से माता विरोध नहीं करती, उसी तरह मुझे अज्ञान अपने बालक का अपराध आप क्षमा कीजिए। तुम्हारे विराट रूप में 14 लोक हैं और अपने छोटे स्वरूप में आप चिंटू के तनु में व्यापक रहते हैं। मैंने अपने को जगत का उत्पन्न करने वाला समझा, इसी कारण लज्जित हुआ। संसारी व्यवहार स्वप्न के समान झूठा है और आप अविनाशी पुरुष अंतर आनंद मूर्ति सदा स्थिर रहते हैं। सो अपने चरणों की भक्ति मुझे दीजिए। व्रज की गौवों और ग्वालिनों का धन्य भाग है, जिनका दूध आप बछड़ा व बालक रूप होकर पीते हैं। यज्ञ व होम में तुम्हारा पेट नहीं भरा था, सो ब्रज की गावों और अहिरानियों ने अपना दूध पिलाकर भर दिया। मेरा क्या सामर्थ्य है जो ब्रजवासियों के भाग्य की बड़ाई कर सकूं। हे महाप्रभु, आप ऐसे दीनदयालु हैं कि जिसने अपनी अज्ञानता से तुम्हारा अपराध किया, पर उस पर भी आपने दयालु होकर ज्ञान रूपी दीपक उसके हृदय में प्रकाशित कर दिया। संसारी जीवों को तुम्हारे स्मरण व भक्ति के बिना भवसागर पार उतरने के वास्ते दूसरा मार्ग उत्तम नहीं है। इसलिए सबको चाहिए कि तुम्हारा सगुण रूप का ध्यान व नाम का स्मरण करके अवतारों की लीला व कथा प्रेम से सुना करें और एक क्षण भी तुम्हें न भुलावे, तब उनके हृदय में ज्ञान का प्रकाश होगा। पर तुम्हारी कृपा व दया के बिना किसी का चित्त तुम्हारे चरणों में नहीं लगता, इसलिए सदा अपने सच्चे मन से तुम्हारी दया व कृपा का भरोसा रखना चाहिए। हे परब्रह्म परमेश्वर, वृंदावन विहारी में जड़ व चैतन्य जितने जीव हैं, उनकी बड़ाई कोई नहीं कर सकता। मनुष्य इस वास्ते तप व जप करते हैं कि जिसमें हम देवता हों। देवताओं की यह इच्छा आठों पहर रहती है कि तुम्हारे चरणों की सेवा करें और दिन रात तुम्हारा चंद्रमुख देखकर अपने नेत्रों को सुख दें। पर यह बात देवताओं को प्राप्त नहीं होती, जो तुम्हारी कृपा से वृंदावन वासियों को सहज से मिली है। देवताओं को यह सामर्थ्य नहीं है कि जो ब्रजवासियों की बराबरी कर सके। तुम्हारी आदि व अंत को कोई भेद नहीं जानता और बड़े बड़े योगी और मुनीश्वरों का आपका दर्शन ध्यान से जल्दी नहीं मिलता, और हम व महादेव आदि देवता व ऋषिवर रात दिन तुम्हारे चरणों का ध्यान हृदय में धरकर यह अभिलाषा रखते हैं कि तुम्हारे चरणों की रज मिलती तो उसे अपने मस्तक पर लगाते, पर हमें यह जल्दी से प्राप्त नहीं होती। यशोदा आपको दिन रात गोद में खिलाती है। ग्वाल बालों के साथ आप बछड़े चराकर यह सब लीला हरि भक्तों व सब जीवों को भवसागर पार उतारने के वास्ते करते हैं। कदाचित मैं जन्म भर वृंदावन वासियों के भाग्य की बड़ाई करूं तो भी उनका वर्णन नहीं हो सकता। सब ब्रिजवासी अपना तन व मन धन आप पर निछावर समझते हैं। केवल मुक्ति देकर तुम उनकी सेवा से उरीन नहीं हो सकते, क्योंकि मोक्ष तो आपने पूतना और अघासुर आदि को जो तुमको मारने आए थे दिया है। कदाचित आप मुझे व्रज में घास और मिट्टी का भी जन्म देते तो तुम्हारे चरण पड़ने से कृतार्थ होता। हे राजन, जब ब्रह्मा ने अति विनय से वृंदावन बिहारी की यह स्तुति की, तब ब्रजनाथ ने ब्रह्मा के सिर अपने चरणों पर से उठाया और उनसे कहा कि तुम ब्रजभूमि की परिक्रमा करते हुए अपने लोक को जाओ। सो ब्रह्मा श्याम सुंदर से विदा होकर 84 कोस ब्रजभूमि को दहिना व्रत परिक्रमा करके ब्रह्मलोक को चले गए। मनहरण प्यारे पहले बछड़ों के साथ लिए ग्वाल बालों की मंडली में, जहां वह कलेवा कर रहे थे, आ पहुंचे। परंतु हरि इच्छा से वर्ष भर बीतने पर भी किसी ग्वाल बाल ने अपने हरि जाने का भेद नहीं जाना। वह लोग श्याम सुंदर को देखते ही कहने लगे कि हे भाई, तुम बछड़े तुरंत खोज कर ले आए, हमने तो अच्छी तरह भोजन भी नहीं किया। यह सुनकर श्री कृष्ण जी बोले कि हे भाइयों, सब बछड़े निकट चढ़ते हुए मिल गए, सो मैं जल्दी से उन्हें बहोर कर ले आया। ऐसा करके श्याम सुंदर ने ग्वाल बालों के साथ भोजन किया। जब संध्या हुई तब उनसे कहा कि अब घर चलो। यह वचन सुनते ही सब कोई घर को चले। उस समय वृंदावन बिहारी ने ऐसी मुरली बजाई कि उसका शब्द सुनकर सब जड़ व चैतन्य मोहित हो गए। जब वृंदावन के निकट पहुंचे तब सब ब्रजवाला मुरली की ध्वनि सुनकर अपने अपने घर से दौड़ आई। मनहरण प्यारे का दर्शन करके अपने अपने लोचनों को सुख दिया। गोपियों का यह नियम था कि जब वृंदावन बिहारी बछड़े चराने जाते थे
तब उनकी चर्चा में दिन काटती थी, और जब संध्या समय केशव मूर्ति वन से आते थे तब उनके चंद्रमुख की चमक देखकर अपने हृदय की तपन मिटाती थी। हे राजन, उस दिन ग्वाल बालों ने अगासुर के मारे जाने का वृतांत अपने माता पिता और नंद यशोदा से कहा। यह हाल सुनते ही यशोदा पछताकर कहने लगी, मेरे बरसने पर भी कन्हैया वन में जाना नहीं छोड़ता। कई बार इसके प्राण राक्षसों के हाथ से बचे, तिस पर भी नहीं डरता। उस दिन भी यशोदा ने बहुत सा दान व दक्षिणा केशव मूर्ति से दिलवाकर बड़ी खुशी मनाई। हे राजन, जो कोई श्याम सुंदर के बाल चरित्र जो 5 वर्ष की अवस्था तक किया था सच्चे दिल से कहे और सुने तो कभी कोई चिंता उसके पास नहीं आ सकती। वह संसार में मनोकामना पाकर अंत समय मुक्ति पाता है। इतनी कथा सुनाकर परीक्षित ने पूछा, हे सुखदेव स्वामी, इतनी प्रीति गो व गोपियों को श्याम सुंदर की किस कारण थी, जो अपने पुत्रों से भी उनको अधिक प्यारे जानते थे? सुखदेव जी बोले, हे राजन, संसार में सबको पुत्र व धन पर बहुत प्रीति होती है, परंतु अपने प्राण को उनसे भी अधिक प्यारा होता है। जिस तरह घर में सब जब आग लगी हो तो मनुष्य अपने सामर्थ्य भर पुत्र व धन को बचाता है, जब उनको नहीं बचा सकता तब अपने प्राण लेकर भाग जाता है। उसी तरह श्याम सुंदर सब जीवों के प्राण थे। इसी वास्ते सब ब्रजवासी उस मोहनी मूर्ति को अपने प्राण से अधिक प्यारा जानते थे। उन्होंने अपनी माया से सबका चित्त मोह लिया था। 15वें अध्याय। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जब श्याम सुंदर का 8वां वर्ष लगा तब एक दिन उन्होंने यशोदा से कहा कि हे मैया, अब मैं वन में गौ चराने जाऊंगा, सो तुम नंद बाबा से कहो कि वह मुझे जाने दे। जब यशोदा ने यह बात नंद राय जी से कही तब उन्होंने शुभ शायद पूछकर 10,000 गौ श्याम सुंदर से दान कराई और कार्तिक सुदी अष्टमी को उन्हें गौ चराने के वास्ते भेजा। चलते समय यह बात कही कि हे बेटा, तुम वन में ग्वालों के साथ रहना, और ग्वालों को बुलाकर समझा दिया कि हे भाइयों, आज से श्याम व बलराम को भी गौ चराने के वास्ते अपने साथ ले जाया करो, पर वन में उनको अकेला न छोड़ना। ऐसा कहकर नंद जी ने दोनों भाइयों को दही का तिलक लगाकर विदा किया। जब श्याम सुंदर ग्वाल व गौ समेत वृंदावन में पहुंचे तब वहां पर एक पक्का तालाब निर्मल जल से भरा हुआ अति शोभायमान देखकर गौवों को चरने के वास्ते छोड़ दिया, और आप ग्वाल बालों के साथ आनंद पूर्वक खेलने लगे। कभी ग्वाल बालों से कहते कि मैं तुम्हारी हथेली पर अपना हाथ मारकर भागता हूँ तो तुम मुझे दौड़कर पकड़ो। कभी किसी ग्वाल बाल को हाथी व किसी को घोड़ा बनाकर उस पर चढ़कर कहते, क्योंकि तुम हाथी व घोड़े की बोली बोलो। कभी आप गौओं के पास बाघ की बोली बोलकर उन्हें डराते। इसी तरह अनेक लीला करके सबको सुख देते थे। उस समय वृंदावन बिहारी ने उस वन की शोभा देखकर श्रीदामा और ग्वाल बालों से कहा कि तुम लोग चैतन्य चोला पाकर बलदाऊ जी की महिमा नहीं जानते। देखो, उस सुंदर स्थान में वृक्ष जड़ रूप होकर झुके हुए बलराम जी के चरणों को दंडवत करते हैं। इन्हें यह इच्छा है कि जड़ रूप से छूटकर मनुष्य के चैतन्य चोला पाते तो तुम्हारी सेवा करके कृतार्थ होते। सदा से संसार में ऐसी रीति है कि जिसके पास जो उत्तम वस्तु होती है वह अपने स्वामी को भेजता है। इसलिए वे सब वृक्ष परोपकारी होकर अपना अपना फल व फूल बलदाऊ जी को भेंट देते हैं। यह भंवरे फूलों पर गूंजते हुए जो देखते हो सो बलदाऊ जी का यश गाते हैं। मोर अपना नाच दिखलाते और कोकिला अपने पक्षी अपनी अपनी बोली उन्हें सुनाते हैं। ये सब वृक्ष अपने फूलों व फलों से राही और बटोरियों की मेहमानी करते हैं। इस वास्ते इनको बड़ा दाता परोपकारी समझना चाहिए। तुम लोग जितने जड़ व चैतन्य जीव वृंदावन में देखते हो, यह सब बलराम जी के चरणों में प्रीति रखने से वैकुंठ जाने योग्य है। ये 84 कोस वज्रभूमि धन्य है, इनकी बड़ाई कोई नहीं कर सकता। इनके चरण पर धरती पर पड़ने से यहाँ सदा वसंत ऋतु बनी रहती है। वृंदावन के सब जड़ व चैतन्य जीव जीवन मुक्ति हैं। हे राजन, वृंदावन की ऐसी बड़ाई करके जब श्याम सुंदर एक ऊंचे टीले पर चढ़कर बैठे और अपने चौगिर्द उपारना घुमाकर काली पीली गौरी घुमरी गौओं का नाम लेकर पुकारने लगे, तब सब गाय दौड़ती व हाँफती हुई केशव मूर्ति के पास आ पहुंची। उस समय उनकी ऐसी शोभा मालूम होती थी
जैसे रंग बिरंग की घटा चंद्रमा के निकट चारों तरफ से घिर आवे। फिर मनमोहन प्यारे के ने गोवों को वन में चढ़ने के वास्ते हाँक दिया और आप बलराम जी समेत कलेवा करके कदम की छाया में एक सखा की जांग पर सिर धरकर सो गए। जब निद्रा खुली तब बलराम जी से बोले कि हे भाई, हम और तुम अलग अलग ग्वालों व गैयों की टोली बांधकर आपस में फूलों से लड़े। बलभद्र जी ने कहा कि बहुत अच्छा। तब आधे आधे ग्वाल व गौ दोनों भाइयों ने बांट लिए और अनेक रंग के फूल तोड़कर अपनी अपनी झोली बरोजने लगे। अनेक भांति के बाजे मुख से बजाकर एक दूसरे को फल व फूल मारकर आपस में खेलने लगे। कुछ देर तक इसी तरह खेलकर अपनी अपनी गौ अलग अलग चराने लगे। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, जिस परब्रह्म परमेश्वर के दर्शन ब्रह्मा महादेव आदि देवताओं को जल्दी नहीं मिलता, वह वैकुंठनाथ मुरली के संग नाचकर ग्वाल बालों के साथ खेलते थे। किसे सामर्थ्य है कि उनकी लीला व महिमा के वर्णन कर सके। राधे राधे। प्रेम से बोलो राधे राधे।